तो इस वीडियो से हम लोग सुपर टेट के लिए इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश में जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें भी सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है एंड कंजक्शन है। इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इस क्लास में पढ़ाया जाएगा, इस वीडियो में जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, इस सब का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से आप लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां जो भी इंग्लिश की क्लास होंगी इसका सारा नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें एडवर्ब की। हम क्या पढ़ना है? सबसे पहले एडवर्ब के बारे में पढ़ना है। एडवर्ब, इससे पहले हम लोग जान लें एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं। एडजेक्टिव कौन होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसी नाउन की बता सकता है या किसी प्रोनाउन की विशेषता बता सकता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। तो अब हमें बात करनी है एडवर्ब की, जिसे हम हिंदी में बोले तो क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो मुख्यतः क्या होगा? जो एडवर्ब होगा वो किसी वर्ब की विशेषता बताएगा, इसलिए नाम क्रिया विशेषण पड़ा है। तो जो एडवर्ब होता है ये 3 चीजों की विशेषता बता सकता है। एक तो बताता है ये वर्ब की, दूसरा बताता एडजेक्टिव की, इसकी बताएगा एडजेक्टिव की, और तीसरा ये किसी का बता सकता है तो किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। तो जो हमारा एडवर्ब होता है वो एडवर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो वे सभी शब्द या वर्ड्स जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बता रहे होंगे वे सब क्या कहलाएंगे? वे हमारे एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। ही इज वेरी स्मार्ट। ही इज वेरी स्मार्ट। ही इज वेरी स्मार्ट। वह बहुत स्मार्ट है। वो बहुत क्या है? ही इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। तो इसमें जो इस वेरी है वो स्मार्ट की विशेषता बता रहा है। इसकी विशेषता बता रहा है स्मार्ट की। ही इज वेरी स्मार्ट, तो वह स्मार्ट है। कितना स्मार्ट है? तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो वेरी, ये वेरी क्या कर रहा है? इस स्मार्ट की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? स्मार्ट की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्या? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया हमारा? ये एडवर्ब हो गया। जैसे ही स्पीक्स लाउडली। ही स्पीक्स लाउडली, वो बहुत तेज बोलता है। ही स्पीक्स लाउडली, वो स्पीक करता, बोलता है। तो यहां पे जो स्पीक है वर्ब है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? लाउडली। कैसे बोलता है? तो तेजी से बोलता है, लाउडली बोलता है। तो यहाँ पे जो लाउडली है वो एडवर्ब है। वो क्या है? एडवर्ब है। तो कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की विशेषता बता रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। बात क्लियर है? कोई भी शब्द जो किसकी विशेषता बताएगा? किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की, तीनों में से किसी की विशेषता बता रहा हो तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। ये तो बात हो गई इसके डिफिनीशन की, कैसे हम पहचानते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चन कर दे, कोई सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस को पढ़े, उसका अर्थ समझें, उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन जैसे कि व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब क्वेश्चन करें तो आंसर में जो चीज आएगा वो हमारा एडवर्ब होता है। तो जो एडवर्ब होता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देता है, जैसे हाउ का दे देगा, व्हेन का दे देगा, वेयर का दे देगा। ठीक, तो इन सबका आंसर दे देता है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना चाहते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। कुछ रूल्स भी इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा। उस रूल्स से हम आसानी से एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं। ऐसे बहुत से एडवर्ब होंगे जिनके लिए कोई रूल नहीं लगता, वो बिना रूल के काम करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे जो रूल पे फिट बैठते हैं। तो कुछ रूल्स हम याद कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो उन रूल्स की बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब की।
इसकी बात करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब की। एडवर्ब का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएंगे, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएंगे। चलिए एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना सीखने जा रहे हैं। चलिए पहला जो रूल हम इसमें यूज करेंगे, फर्स्ट रूल, वो क्या होता है कि एडजेक्टिव के साथ में एल वाई जोड़ देते हैं। एडजेक्टिव दिया, उसके साथ क्या जोड़िए, एल वाई जोड़ दीजिए, तो वो एडवर्ब में बदल जाता है। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, एल वाई। सभी एडजेक्टिव के साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ के साथ होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम बात समझे। तो पहला करते हैं बाई एडिंग एल वाई। पहला मेथड क्या हो जाएगा, बाई एडिंग एल वाई। हालांकि चलिए नोट्स यहाँ पे हम बनवा रहे हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट में बात करते हैं बस। क्या होगा, एडिंग एल वाई, एल वाई एड करके हम बना सकते हैं। कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं, जैसे लाउड, लाउड से लाउडली बन जाएगा। क्विक, क्विक से क्या बन जाएगा, क्विक से क्विकली बन जाएगा। क्या जोड़ देंगे, एल वाई जोड़ देंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली बन जाएगा। क्या करेंगे इन सबके साथ, इन सबके साथ एल वाई जोड़ना है। लाउड में एल वाई जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, एल ओ यू डी एल वाई, लाउडली बन जाएगा। क्विक से क्विकली बन जाएगा, क्यू यू आई सी के एल वाई, क्विकली बन जाएगा। ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बन जाएगा, एल वाई जोड़ देना है। जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव दिया उसके साथ एल वाई उसी में लगा दीजिए आगे। और क्या होता है, जैसे नियर का है, लाउड का है, लाउड का तो हो गया, चलिए नियर का हो गया, क्या हो जाएगा, नियरली, एन ई ए आर एल वाई हो जाएगा। ऐसे स्लो का है, स्लो का हो जाएगा स्लोली, क्या जोड़, एल वाई जोड़ दे रहे हैं। ऐसे हैवी है, इजी नहीं, हैवी नहीं है, बैड है, सैड है, इन सब के साथ हो जाएगा। बैड के साथ बैडली, सैड के साथ सैडली, इन सबको भी लिख सकते हैं। तो ये सभी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बनाया जाता है। तो ये पहला रूल है। चलिए और रूल समझते हैं, दूसरा रूल। दूसरा रूल ये है कि अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में वाई है, क्या है, वाई है, तो उस वाई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आई एल वाई के द्वारा। दूसरा रूल क्या है, अगर वाई हो तो वाई को किसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे, आई एल वाई के द्वारा। वाई को रिप्लेस कर दीजिए आई एल वाई के द्वारा, एडजेक्टिव से एडवर्ब बदल जाएगा। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे इजी, हैप्पी, बिजी, लकी, और क्या, हैवी, ठीक, ये सभी। इनके लास्ट में क्या वाई है, तो जिनके लास्ट में वाई है, वाई हटा करके आई एल वाई जोड़ दीजिए। इजी का क्या बन जाएगा, इजी का बन जाएगा ई ए एस आई एल वाई, वाई हटाया, आई एल वाई जोड़ दिया। हैप्पी का क्या हो जाएगा, एस ए डबल पी आई एल वाई। बिजी का क्या हो जाएगा, बी यू एस आई एल वाई। लकी का क्या हो जाएगा, एल यू सी के आई एल वाई। जहां भी वाई था वाई हटाया, आई एल वाई जोड़ दिया। तो ये एक सेकंड रूल है, सेकंड मेथड। चलिए अगला रूल समझते हैं। थर्ड रूल की अगर बात करें, थर्ड रूल में क्या है कि अगर लास्ट में एल ई हो, लास्ट में क्या हो, एल ई हो, क्या हो, एल ई हो, तो एल ई हो तो क्या करते हैं, ई को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। ई को क्या करेंगे, वाई से रिप्लेस कर देंगे। ई को क्या करेंगे, वाई से रिप्लेस कर देंगे। अगर लास्ट में एल ई हो तो ई को हटा के वाई जोड़ दीजिए। अगर लास्ट में एल ई हो तो ई को हटा करके वाई जोड़ देते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, जेंटल, इसके बाद कैपेबल, टेरिबल, एलिजिबल, सूटेबल। चलिए ये सब हो गए। इन सब के लास्ट में एल ई दिख रहा है, इस एल ई में क्या करेंगे, ई हटा करके वाई जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, जी ई एन टी एल वाई, सी ए पी ए बी एल वाई, टी ई डबल आर आई बी एल वाई,
ELIZIBLY, सबका क्या कर रहा है, लास्ट का ई हटा करके क्या जोड़ दे रहे, वाई जोड़ दे रहे। ई हटाना, वाई लिख देना। ऐसा कब करेंगे, जब लास्ट में एडजेक्टिव के लास्ट में क्या हो, एलई हो। एलई हो तो एलई का ई हटा करके वाई जोड़ देना है। ठीक है, ई को वाई से रिप्लेस कर देना। ये थर्ड मेथड हो गया। चलिए चौथा, चौथा रूल जो हमारा है, चौथा रूल ये है, ये कहता है कि अगर लास्ट में आईसी हो, क्या हो, लास्ट में आईसी, तो आईसी के जगह पे हम आईसी को रिप्लेस कर देंगे ALLY के द्वारा। और अगर लास्ट में CAL हो तब रिप्लेस कर देंगे, सॉरी LY जोड़ देंगे, सॉरी रिप्लेस नहीं करना है। अगर लास्ट में IC हो तो ALY जोड़ देना है, और CAL हो तो उसके जगह पे क्या करना, LY जोड़ना है, ये जोड़ना है। ठीक है, ऐड कर देना, हटाना नहीं है कुछ। अगर लास्ट में IC हो तो ALLY जोड़ देंगे, और CAL हो तो LY जोड़ देंगे। चलिए एग्जांपल्स की बात करें इसकी, कैसे एग्जांपल बनाएंगे इसका। अगर लिखा बेसिक, बेसिक लास्ट में दिखा आईसी तो क्या करेंगे, ALLY जोड़ देंगे तो हो जाएगा बेसिकली। क्या हो गया, बेसिकली हो गया। चलिए ऐसे ही है म्यूजिक, तो म्यूजिक से क्या बन जाएगा, म्यूजिकली। आईसी था तो क्या जोड़ दिया, CALLY जोड़ दिया। चलिए केमिकल, केमिकल लास्ट में CAL दिख रहा तो क्या जोड़ देंगे, LY जोड़ देंगे, तो केमिकली। CAL था, LY जोड़ दिया। तो इस तरह से बनाते हैं, जब लास्ट में IC हो तो ALLY जोड़ देते हैं, और CAL हो तो LY जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चौथा था। पांचवे में क्या होता है, कुछ ऐसे भी एडवर्ब है, एडजेक्टिव है जिनका एडवर्ब सेम होता है, बदलता नहीं, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेम होते हैं। तो पांचवे टाइप में हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेम होता है, उसकी भी बात कर लें कि पांचवे टाइप में क्या होता है, जो सेम रहते हैं। जैसे क्या क्या, अर्ली, अर्ली, अर्ली एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब भी सेम आएगा। अर्ली हो गया, फार हो गया, फास्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, हाई हो गया, डेली हो गया, लेट हो गया, क्लोज हो गया। ये सब ऐसे हैं जिनका एडवर्ब यही होता, खुद एडजेक्टिव ही होता है, मतलब इनका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेम होते हैं, कुछ बदलाव नहीं होता, सेम का सेम उतार देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ एडजेक्टिव से हम एडवर्ब बनाने की विधियां यानी नियम हमने समझ लिया है, जिससे हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं। बाकी का काम कैसे होगा, आप ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव एडवर्ब्स पढ़िए, समझिए, उसको देखिए। तो जितना ज्यादा आप वर्ड्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका क्लियरेंस बढ़ेगा। चलिए, तो हमने एडवर्ब का फॉर्मेशन समझ लिया, एडवर्ब, एडवर्ब की डिफिनेशन समझ ली, एडवर्ब के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, हमें जो एडवर्ब पढ़ने हैं वो 8 टाइप्स के पढ़ने हैं। कितने टाइप्स के पढ़ने, 8 टाइप्स के। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसमें से 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं, 4 के बारे में बात करेंगे, बाकी 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा आपको। चलिए, तो पहला जो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब में, पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा, ऐसा एडवर्ब है ये जो टाइम के बारे में बताएगा। ये टाइम की इंफॉर्मेशन देगा, हमें समय के बारे में बताएगा। ये क्या बताता है, किसके बारे में बताएगा, समय के बारे में। किसके बारे में बताएगा, टाइम के बारे में, समय के बारे में। जैसे कि अगर एग्जांपल्स की बात करें, ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, स्टेट में सेंटेंस लिखा, ही विल कम टुमारो, वह टुमारो आएगा, कल आएगा, मतलब वो कल आएगा। ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो कम है, वर्ब यहाँ पे क्या है, कम, आना क्रिया है, वर्ब है, तो ही विल कम, वो आएगा वर्ब। इस वर्ब के बारे में विशेषता कौन बता रहा है कि कब आएगा, क्वेश्चन क्या हमने कब आएगा, तो आंसर है टुमारो, यानी कल आएगा। ये जो टुमारो है ये वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, लेकिन समय बता रहा है, कब आएगा, कब कब क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं तो पूछते हैं, कब का मतलब क्या, हम समय की जानकारी चाहते हैं, कब आएगा, तो टुमारो बता रहा था, ये समय की इंफॉर्मेशन दे रहा है, टाइम का इंफॉर्मेशन दे रहा है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ टाइम के आप नोट कर सकते हैं, बाकी आपको नोट्स मिल ही जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे टाइम के लिए अगर देखें तो टुडे, टुडे समय के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद रिसेंटली, लास्ट ईयर, टुमारो हो गया तो टुडे हो गया, यस्टरडे भी हो जाएगा, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ये सभी आ जाएंगे। जिनसे भी टाइम का पता चल रहा हो ये सभी क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएंगे। जिन शब्दों से टाइम का पता चल रहा हो, बिफोर हो गया, ऑलरेडी हो गया, अर्ली हो गया, सून हो गया, जस्ट हो गया, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेट आ जाएगा, लेट से भी टाइम का पता चल जाता है। तो जिन एडवर्ब से टाइम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, टाइम का पता चलेगा, वो क्या कहलाएंगे, वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है, स्थान। तो ये जो एडवर्ब है ये स्थान के बारे में बताएगा, ये स्थान की इंफॉर्मेशन देगा। तो जैसे एग्जांपल की बात करें वी आर गोइंग आउटसाइड, वी आर गोइंग आउटसाइड, ठीक। वी आर गोइंग आउटसाइड, हम जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे कहां जा रहे हैं। जब कोई स्थान पूछना होगा तो वेयर क्वेश्चन करते ना, वेयर से क्वेश्चन करेंगे कि वेयर आर गोइंग, जा रहे हैं तो वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। तो यहाँ पे वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा आउटसाइड। क्या आंसर मिलेगा, आउटसाइड। आउटसाइड जा रहे हैं भाई, कहां जा रहे हैं, आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या बता रहा है, आउटसाइड यहाँ पे गोइंग की विशेषता तो बता रहा है, लेकिन साथ साथ किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्थान की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो वर्ब है, गोइंग वर्ब होगा, जाने का जो वर्ब होगा वो किस स्थान पर होगा, तो आउटसाइड। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं जिसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो नियर, नियर हो गया, उसके बाद एबव हो गया, आउटसाइड हो गया, इनसाइड हो गया, और क्या लिख सकते हैं, एनीवेयर, ठीक, एनीवेयर, एबव, बेलो, हियर, देयर, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। नियर हो गया, हियर हो गया, देयर हो गया, इसके बाद एनीवेयर हो गया, ठीक। जिनसे भी स्थान का पता चले, वो एडवर्ब जो स्थान की जानकारी दे वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। चलिए थर्ड एडवर्ब जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होगा तरीका, जो कार्य होने का तरीका है। ये जो इसमें क्या पता चलेगा, जो कार्य होगा, कार्य का तरीका पता चलेगा, मेथड पता चलेगा कि किस तरीके से कार्य हो रहा है, मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा, ऐसा एडवर्ब जो कार्य के तरीके की जानकारी देगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे बात करें, ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, वह बोलता है, कैसा, कैसे बोलता है, तेजी से बोलता है। तो कैसे से क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे से क्वेश्चन हम तब करते हैं जब हमें तरीका पता करना हो। वह पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है, वह खेलता है तो कैसे खेलता है। तो ही स्पीक्स, वो बोलता है, कैसे बोलता है, आंसर आएगा लाउडली, लाउडली। तो लाउडली जो है स्पीक की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, लेकिन बता रहा कैसे, कि जो कार्य होगा, बोलने का जो कार्य होगा वो कैसे होगा। तो ये कार्य का तरीका बता रहा है, इसलिए क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ऐसे बहुत से शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, तो उनको हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, कुछ नोट कर सकते हैं। जैसे लाउडली हो गया, बैडली हो गया, क्या हो गया, बैडली हो गया। इसके बाद क्विकली हो गया, क्विकली हो गया, काइंडली हो गया, कि ब्यूटीफुली हो गया, उसके बाद सीरियसली हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स होंगे। चलिए अब आते हैं अगले, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब इसके बाद चौथा हम लोग देखते हैं, तीसरा हो गया, चौथा एडवर्ब ऑफ डिग्री। चौथा जो पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री।
एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसे क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोल देते हैं, तो डिग्री के जगह पे क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या बताएगा, ये मात्रा बताएगा, क्षेत्र बताएगा, विस्तार बताएगा। मात्रा, क्षेत्र या विस्तार की जानकारी देता है। कितनी मात्रा में कोई चीज है, कितने क्षेत्र में कोई चीज है, विस्तार कहां तक हुआ है उस चीज का, इस सब की जानकारी हमें मिल जाएगी किससे, एडवर्ब ऑफ डिग्री से। एडवर्ब ऑफ डिग्री से इसकी जानकारी मिलेगी। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, इट इज टू हॉट टुडे, इट इज टू हॉट टुडे, मतलब क्या है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। तो इसमें जो टू दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, टू, ये हॉट की विशेषता बता रहा है। गर्मी है तो कितनी गर्मी, यहां पे मात्रा की बात पूछा जा रहा है। गर्मी है तो कितनी गर्मी, किस सीमा तक गर्मी है, तो यहां पे पता चल रहा है टू, टू मतलब बहुत गर्मी है। टू से क्या पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हॉट है। तो टू जो यहां पर है वो क्या कर रहा है, हॉट की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, हॉट की विशेषता बता रहा है। तो यहां पे जो हमारा एडवर्ब टू है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। एक इसमें एडवर्ब और दिख रहा होगा, टुडे भी दिख रहा है, टुडे। तो ये टुडे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो टाइम बता रहा है कि कब गर्मी है, आज गर्मी है, आज के दिन गर्मी है। तो ये क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे एनफ हो गया, इसके बाद फेयरली हो गया, रेदर हो गया, टू तो हो गया, वेरी हो जाएगा, सो हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा, ये सब इसके एग्जांपल्स होंगे। तो सारे एग्जांपल्स या पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाए, जहां से आप इस सबका नोट्स आपको मिल सकता है। ठीक है, वहां से आप नोट्स ले लीजिए, बाकी वीडियो देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहे, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।